नमस्कार। आज की खास मुलाकात के खास मेहमान आप देख रहे होंगे। हम लगातार इस कार्यक्रम के जरिए आपको रूबरू कराते रहते हैं कि फरीदाबाद में क्या चल रहा है। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई भावी पार्षद हमारे साथ नहीं है और पार्षद नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं योगाचार्य जी अरविंद जी, जिन पे तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे। योगा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और योगा को ढाल करके हम तमाम तरह की बीमारियों से कैसे कैसे जो है बच सकते हैं विदाउट मेडिसिन। जी हाँ, आजकल के जो दौर चल रहा है इसमें मेडिसिन में इतने घिर जाते हैं, बच्चे चश्मों में घिर जाते हैं। बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, थायराइड, तमाम तरह की बीमारियां आम इंसान को इतना घेर लेती है कि वो अपने जीवन को किस तरह खुशहाल तरीके से जीना है ये तो भूल ही जाता है। तमाम बीमारियों का किस प्रकार से योगा के जरिए हम निदान पा सकते हैं बीमारियों से, उन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। अगर आप कुछ चीज आप भी ये सेशन देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि कोई परेशानी है और परेशानी से योगा से कैसे निजात पा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि योगा में आपको कितना समय हो गया, क्योंकि योगा में बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको योगा में ढले कितना समय हो चुका है सर? हाँ, लगभग 20 से 22 साल हो गया है जी। और हरिद्वार से हमारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हमने योग से एमए किया था जी। और उसके बाद लगातार फिर अभ्यास चल रहा है उसका। आज तक चल रहा है? बिल्कुल। आज तो सर, अब तो सर योगा गुरु हैं आप, आचार्य जी हैं, तो इतना जो आपने लंबा समय बताया, कैसा रहा योगा के साथ एक पड़ाव में, एक जिंदगी में, भविष्य में आगे बढ़ना? देखिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे ऋषियों की देन है जी। इसको आप जितना अभ्यास करेंगे उतना इसमें आप आगे बढ़ते चल जाएंगे। और जितने भी लोग आकर के आपसे जुड़ते हैं और योग अभ्यास करते हैं तो सबसे आनंद की प्राप्ति तब होती है जब कोई बहन आके बताती है कि साहब मुझे इतने दिन से बीमारी थी और गुरुजी योग करने से समाप्त हो गई, तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ हमने पा लिया हो। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर आप फरीदाबाद में देखेंगे, मैं पिछले 5 साल से ही योग करवा रहा हूँ, कि ऐसी ऐसी बहनें थी जिनको अपना जीवन जो है वो अच्छा नहीं लगता था। वो कह रहे कि सुबह दिन निकलता है, सब नाश्ता करते हैं, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ खा रहा होता है, हम अपना बॉक्स खोल करके हम दुनिया भर की दवाइयाँ, एक एक आदमी को यहाँ पर 15-15 बीमारियाँ हैं, उसको डायबिटीज़ भी है, उसको थायराइड भी है, उसको हाई बीपी भी है, उनको हार्ट की दिक्कत भी है, उनको घुटनों में दिक्कत भी है, दुनिया भर की दवाइयाँ उठ करके वो नाश्ते की जगह ईश्वर ने इतनी प्रकृति में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं खाने के लिए, वो दवाइयाँ खाते हैं, तो उनको बड़ा ही जीवन नर्क का महसूस होता है कि क्या जीवन है। पर आज उनको योग के माध्यम से एक भी टैबलेट खाना नहीं पड़ रहा और वो कह रहे हैं कि जीवन, अब हमारा जीवन क्या, अब हमें पता चला है इसका मूल्य क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अरविंद जी एक ऐसे डॉक्टर हैं जो बिना किसी दवाई के, बिना किसी ऑपरेशन के लोगों को ठीक करते हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने आज ये बात कही कि 22 साल से आज तक ये अभी सिखाने का नहीं, लगातार अभी सीखने का काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी अपने आप में एक चीज होती है कि आज भी अगर कोई व्यक्ति इनसे आकर बोलता है कि योग के जरिए इनको वो परेशानी से निजात मिल गया है, तो इन्हें वो एक लगता होगा कि सर ये जो योगा की एक जर्नी शुरू करी थी, कहीं ना कहीं उसमें संतुष्टि मिलती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम घर से यही संकल्प लेके इस जो है योग में उतरे थे जी कि समाज सेवा करना है, तो उसके जरिए हो भी रहा है। बिल्कुल। सर, कैसा अनुभव होता है जब बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी चीज के जो जर्नी शुरू करी थी, अब तमाम तरह की बीमारियों से जो निजात मिल रहा है, डॉक्टर्स भी जो है चंबा करते होंगे कि शुगर कैसे ठीक हो गया, बीपी कैसे ठीक हो गया, तो उस समय आपको क्या लगता है कि जो शुरुआत से जो जर्नी शुरू करी थी, अब वो सेटिस्फेक्शन है दिल को? हाँ बिल्कुल। देखिए, उसमें क्या होता है कि जब हमारे बहुत सारे जो हमारे पास में हमारे भाई बहन आते हैं योग सीखने, और वो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाया, उन्होंने रिपोर्ट देखी तो देखो क्योर हो गई। तो डॉक्टर्स कुछ चीज़ ऐसी होती है ना कि साइंस में उसको मानते नहीं थे, क्योरेबल है, जो थायराइड को क्योरेबल नहीं मानते, डायबिटीज को नहीं मानते, अर्थराइटिस को नहीं मानते, पार्किंसन होता है उसको नहीं मानते, बहुत सारे ऐसे सैकड़ों बीमारियां हैं। तो ठीक होते हैं, डॉक्टर भी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो तो एक उनका दायरा है, उससे बाहर नहीं जा पाएंगे। योग का कोई दायरा ही नहीं है। योग तो ये बताते हैं कि अगर आप 7 जन्म भी सीखते रहे तब भी वो आपके लिए अधूरा है। अष्टांग योग एक जन्म में सीखना असंभव है किसी के लिए। तो डॉक्टर के पास में जो रिपोर्ट जाती है कि इंसुलिन छूट गया, डायबिटीज 100% क्योर है, तो उनको विश्वास नहीं आ पाता। हमारे पास में कई बहनें आती हैं ऐसे कि जो मेरे डॉक्टर साहब को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो क्योरेबल नहीं है, कहीं ब्लड टेस्ट में कहीं गड़बड़ हुई है, तो उन्होंने कहीं किसी और जगह करवाया। तीसरी बार फिर करवाया, 1 हफ्ते की 3 दिन ड्यूरेशन पे, तो उसमें पता लगा कि ये तो 100% क्योर है। तो बहन से पूछा क्या किया आपने, क्या करते हो? उन्होंने योग करते हैं। तो उसने जो आपके योगाचार्य हैं, जो आपके टीचर हैं वहाँ पर, कुछ खाने के लिए भी देते हैं कि कुछ ऐसी कोई जड़ी बूटी कुछ नहीं, वो तो मैं तो सिर्फ हम 1 से 1.5 घंटा योग करते हैं वहाँ पर। तो यकीन मानना कि उन डॉक्टर साहब से मेरी बात करवाई
तो फिर वो डॉक्टर भी हमसे जुड़ गए, और वो आपने पिछले 3 साल से वो भी हमारे पास योग करते हैं। चलिए, वो तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात आपने कही, बड़ा अच्छा। वो कहते हैं ना कि आत्मा का दर्शन करना है तो योग का दर्शन जरूर करना चाहिए। आत्मा से परमात्मा का एक मिलन जो है योग के जो सेतु है उससे होकर गुजरता है, तो बड़ी ही अच्छी चीज है। आज के समय में जो सबसे बड़ा एक जो बीमारी लोगों को, युवाओं को खासतौर में घेर रही है, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, पता ही नहीं लगता किस वजह से मृत्यु हुई है, पता लगता है कि दिल का दौरा हो गया, हार्ट अटैक हो गया। इन बीमारियों का भी क्या इलाज सर योगा के जरिए हो सकता है? देखिए 100% होता है, योग के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। पर मैं ये बताना चाहूंगा आपको जी देखिए, जो आजकल हमारे युवाओं को हार्ट अटैक हो रहा है, जी उसका कारण 2 चीज हैं। एक तो हमारा गलत खान पीन, दिनचर्या गलत हो जाना। जी देखिए जो आदमी प्रकृति के साथ नहीं चलेगा ना, वो समझ लो कि वो काल चक्र के अंदर घुसता जा रहा है। जी बिल्कुल। जैसे मैरिज आप देखेंगे, जैन समाज के लोगों को आपने देखा होगा, उनके ऋषि मुनि ने क्या उनको निवेदन किया है कि सूर्यास्त के बाद में आप भोजन नहीं करेंगे जी तो आप कभी अस्वस्थ ही नहीं होंगे। तो क्या होता है कि सूर्य से क्यों, हमारी जो जठराग्नि होती है जो हमारा भोजन डाइजेस्ट करती है, वो सूर्य से लिंक रहती है। जी और जैसे सूर्यास्त के बाद में अपने 7 बजे के बाद में जो आप भोजन करोगे ना, वो आपके पेट में जाकर रखा जाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। वो आपके फैट के साथ साथ में आपके भीतर दुनिया भर की बीमारियां बढ़ाएगा, क्योंकि आपका सिस्टम जो है, आप धुएं के ऊपर अगर किसी भी भोजन को रख दोगे, वो बन ही नहीं पाएगा, वो तो रखा रखा खराब ही हो जाएगा, उसमें वही चीज हमारे अंदर खराब हो जाती है। तो प्रकृति के साथ में चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल दूसरा, मानसिक रोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल, बिल्कुल। तो उस चीज का प्रभाव युवाओं के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। बीपी, मानसिकता में दिक्कत, किसी को डिप्रेशन है, माइग्रेन है, एंजाइटी है, तो वो गलत खान पीन से ये दिक्कत आ जाती है। और उसके बाद में दिक्कत आती है कि वो बहुत ज़्यादा बीपी अप एंड डाउन हो जाता है, हार्ट के ऊपर ओवरलोड होता है, गैस बनती है, पित्त जो बहुत ज़्यादा बनने लगता है, वो सब हमारा हार्ट के ऊपर आता है। और आजकल फिर वो क्या हुआ कि रात ठीक सोए थे और खा करके सोए थे और सुबह उठे ही नहीं पाए। तो कारण ये है कि आपने, जब आप अप्राकृतिक रूप से खाओगे तो खाना जो है वो अमृत की जगह विष का कार्य करेगा, और आदमी का काम। बिल्कुल विष का काम करेगा। और वो आदमी फिर रात को सोता, सिस्टम अपना काम करना छोड़ देता है कि फिर वो आदमी सोता का सोता ही रह जाता है। ये काफी चीजें सामने आई हैं योगा आचार्य जी के, काफी लोग सोते के सोते रह गए। हाँ। अक्सर ये भी देखने को मिला है कि युवा जो है जिम कर रहे हैं, उस टाइम उनको हार्ट अटैक आ गया। तो क्या जिम और योगा का कंपैरिजन किया जा सकता है? क्या कुछ हद तक दोनों में समानता है? देखिए योग तो बहुत ही एक ऊंची चीज है। ये देखो, योग तो पिछले 5000 साल से भी चल रही है, उससे पहले ही था, पर कम से कम जो एक मापदंड है वो 5000 साल का है। महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिया, लगभग वो 5 साल का वो बताते हैं। और देखिए जिम वगैरह ये सब 60-70 साल से एक आया है यहाँ पर जिम के साथ साथ में जो युवा आजकल बाहर के ये सब चीज ये सब चीज लेते हैं, पाउडर वगैरह, वो थोड़ा सा उनको वो हानि कर रहे हैं। और अति नहीं करनी चाहिए किसी चीज की। और तब भी आजकल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ जिम के अंदर आपके 2-3 दिन उनको योग करवाया जाता है, तो कम से कम उनके भीतर थोड़ा सुधार आ जाता है। प्रकृति के साथ में खाना पीना, प्राकृतिक चीजों को लो। आप प्राकृतिक चीजों को लोगे तो हानि हो जाएगी। आप जिम करेंगे, मैं कहीं योग भी करेंगे, और आप प्राकृतिक चीजें लेंगे आप, तो वो भी हानि कर जाएंगे आपको। आप प्रकृति के साथ में चलिएगा, प्रकृति में जो फल आ रहा है, सब्जी आ रही है, उसको लीजिएगा आप। ईश्वर ने इतने प्रकृति के अंदर इतनी सुंदर सुंदर चीजें दी हैं। मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर मानसिक और शारीरिक, तो देखिए जो लोग मांस का सेवन करते हैं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि जिस चीज का जब कत्ल कर करके आपको खिलाया गया है, तो जो उसका कत्ल किया जाता है, तो उसके अंदर जो नेगेटिविटी आती है वो आप अपने अंदर ले रहे हैं, वो आ रही है, तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो। छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप, हमारे अंदर ना सहन शक्ति नहीं होती, आदमी बहुत ज्यादा एकदम से घबरा जाता है, कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो सब उस दिशा में चला जाता है। तो ये बहुत ज्यादा, तो इसलिए प्राकृतिक चीज खाइए। और ईश्वर ने इस प्रकृति में हजारों इतनी चीज खाने के लिए, सुबह उठ करके ड्राई फ्रूट्स लें आप, उसके बाद में आपको कितने सुंदर सुंदर रस, हर फल का रस चलता है, जड़ी बूटियों का रस होते हैं, इतनी सारी चीजें ईश्वर ने हर 3 महीने के बाद में आपके खाने पीने का सिस्टम चेंज हो रहा है। आप उसको आप प्राकृतिक चीजों को, हम राक्षस प्रवृत्ति के लोग तो है नहीं जो कि हम मांस मदिरा का सेवन करें। आप देवतुल्य हैं सभी यहाँ पर, तो देवताओं का भोजन करें,
तो आपके लिए वो लाभ सही बात कही। जरूरी नहीं है कि अपने शरीर में प्रोटीन देने के लिए, ताकत देने के लिए नॉन वेज का ही प्रयोग करें। वेज में रहकर भी एक प्राकृतिक जो चीजें भगवान ने दी हैं, सुंदरता के देखने की दृष्टि से, खाने की दृष्टि से, हर चीज का जो है भगवान ने अपनी अपनी जगह पर रखा हुआ है। हमारे शरीर को देखकर सर चीजें भी अपनी जगह पर हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, लेकिन लोग उस चीज से हट करके जो चीज नहीं होनी चाहिए नेगेटिव दिशा में चल रहे हैं। तो इसमें मानसिकता की भी आप कहीं ना कहीं अपने द्वारा कभी देखते हैं? देखिए, इसका क्या होता है आपका एक दायरा होता है, आप किन लोगों के साथ में रह रहे हैं। मैंने एक चीज का देखा है कि संगति का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जो हमारे पास में लोग योग करने आते हैं, आप यकीन मानिएगा, अगर कोई मांस मदिरा का सेवन भी करता है ना, हम उसको अच्छे से समझाते हैं कि ये धर्म और ये अधर्म है, आप पाप कर रहे हो, तो वो मांस मदिरा का सेवन करने वाले भी लोग मांस को खाना छोड़ देते हैं और बिल्कुल सात्विक हो जाते हैं। उनको ज्ञान हो जाता है उस चीज का कि नहीं, ये पाप है। प्रोटीन तो हमारी दालों में इतने गजब का है, स्प्राउट्स में इतने गजब का है, हमारी जो प्राकृतिक चीजें हैं उनके अंदर बहुत गजब का प्रोटीन है, और वो भी एक मतलब ईश्वर के द्वारा दिया गया है। और आप जीव की हत्या करके उनसे प्रोटीन लेने की आप बात करें, अरे वो अगर आप समझ लो कि जीव किसी बकरा या बकरी जो काट कर लोग खाते हैं, वो क्या खाती है? वो घास ही तो खाती है। वो चना खाते हैं, घास खाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं, गेहूं खाते हैं, वो वहां से उनको प्रोटीन मिलता है। आप उनकी हत्या मत करो ना, जो वो खा रहे हैं वो आप खा लो, वो उनकी हत्या बच जाएगी और आपको पूरा प्रोटीन मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात इन्होंने कही, बहुत ज्यादा सही, कि वेजिटेरियन रहकर भी चीज़ों को जो है लिया जा सकता है। दालों में इतनी विटामिन हैं कि बकाया जो युवा भी हैं, जो तरह तरह के जो पाउडर ले रहे हैं, तरह तरह के विटामिन की तरफ चल रहे हैं, अगर वेजिटेरियन रहकर भी चीज़ों को उपयोग में लाया जाए तो तमाम तरह के जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है। सर एक चीज़ भी देखी जाती है कि जो लोग वेजिटेरियन रहते हैं, पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव जो है इन्वायरमेंट का भी फील होता है कि हाँ सब ठीक है, फिर वो व्यक्ति खुद ही गलत दिशाओं में बढ़ना जो है छोड़ देता है। तो इस चीज़ का प्रभाव आप मानते हैं कि जिंदगी में भी आता है? देखिए, प्रकृति के साथ जुड़ना क्या है कि आप ईश्वर के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं जी। ये प्रकृति है, आप प्रकृति का आप चल रहे हैं तो समझ लें जितने भी आप प्रकृति, मैंने बताया माहौल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर समझ लो मैंने कुछ इस तरह का कोई ज्वाइन कर लिया चीज, वहां आपको लगातार कहा जाएगा नहीं आपको एग तो खाने पड़ेंगे, नहीं आपको मुर्गा बकरा तो खाना पड़ेगा, आपको नॉनवेज तो खाना पड़ेगा। होता क्या है कि सामने आपके 4 मित्र खा रहे हैं तो आप भी खा लेंगे, आप भी उस दिशा में संगति का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। इसलिए अच्छी जगह जाएं आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही, संगति का प्रभाव, जैसे मित्र ऐसी संगति, काफी जो प्रभाव है हमारा संगति को देखने को मिलता है, वही चीज अब युवाओं पर आ जाते हैं। सर छोटे छोटे बच्चे आजकल चश्मों का शिकार हो रहे हैं, छोटी सी उम्र में, इतनी उम्र नहीं है जितने भारी नंबर उनके आंख पे चश्मे का आ जाता है। तो क्या आपको लगता है कि योग के जरिए चश्मा, जो कि एक हम कहीं टेस्ट कराने जाते हैं तो वहां पर भी कहते हैं कि इतनी संख्या से आगे पॉसिबल नहीं है चश्मों का हटना, तो आपके अनुसार क्या लगता है कि योग के जरिए इसे हटा जा सकता है? 100%। और ऐसा कोई आपने केस देखा है जो आपके पास आया हो? बहुत सारे हमारे पास में, मैं आपको बताऊं, हमारे पास में 8 साल से लेकर के और 82 साल तक के बहन भाई आते हैं, 82 तक भी आते हैं हमारे पास में। बहुत सारे छोटे बच्चे और बड़ी महिलाएं, 60 प्लस भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना प्राणायाम के माध्यम से अपना चश्मा त्याग दिया। क्योंकि प्रकृति के साथ में चलना, आप प्राकृतिक चीजों को जब भी, कुछ तो बच्चे ऐसे हैं, देखिए होता क्या है कि बच्चा माँ के गर्भ में है जी, और माँ ने लगातार कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर रही हैं जो कि वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो होता क्या है कि आप आजकल देखोगा बच्चा हुआ होते ही उसको डायबिटीज है जी, उसको होते ही उसकी आंखें वीक हैं, वो हो रहा है तो उसकी बोन्स की दिक्कत आ गई, स्किन की दिक्कत आ गई। तो ये क्या है? क्योंकि माँ ने, बच्चा जब गर्भ में था, आप प्राकृतिक चीजों का सेवन किया। देखिए हमारे जो भारतीय संस्कृति है, हमारे जो आप शास्त्र उठा के देखेंगे तो बच्चे के जो है 7 जो कर्म है, 7 संस्कार जो है वो माँ के गर्भ में हो जाते हैं जी। जन्म तो लिया ही नहीं है उसमें। ये हमारे संस्कृति बहुत बड़ा साइंस भी है। आपने देखा होगा जो महाभारत काल में आपने देखा अभिमन्यु ने जो चक्र होता है, जब युद्ध करता है जो अपने सैनिक, तो चक्रव्यूह की रचना पूरी जब अर्जुन अपनी धर्मपत्नी को बता रहे थे तो गर्भ अवस्था ने वो चीज अभिमन्यु ने भी उसको सीख लिया, सुन लिया था। आधा जहां तक उसकी माँ जागती रही वो पूरा उसने सुन लिया अच्छी तरह। जो माँ सुन रही है वो बच्चा भी महसूस कर रहा है। तो ये क्या है, ये वास्तव में ऐसा होता है। जब माँ हंस रही है तो बच्चा भी हंस रहा है, माँ विलाप करे तो बच्चा भी बहुत ज्यादा है, उसके मानसिकता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। माँ जो खा रही है वही तो बच्चा खा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इतना बड़ा प्रभाव हमारे बच्चों के ऊपर पड़ता है जी। हमारे आयुर्वेद में आज भी बहुत बच्चों को दवाई देना वो जल्दी से देते नहीं। हमारे वैद्य जो होते हैं, हमारे यहाँ भी वैद्य हैं, तो आप अगर आएंगे
तो उनको देखेंगी वो आज बहुत, जो छोटा बच्चा है, कोई 2-3 साल का बच्चा जो माँ का दूध पीता है, जी वो बच्चों को दवाई देते ही नहीं है। माँ को कहते हैं कि आप ये दवाई खाइएगा, बच्चों की तबीयत खराब हो, बच्चों को दवाई नहीं देंगे, वो माँ को देंगे, आप इस दवाई खाइएगा, आपके जो बच्चा फीड कर रहा है उसके माध्यम से बच्चों तक वो औषधि पहुंचेगी। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। वो बच्चों को दवाई नहीं देंगे, बच्चा किस तरह से इसको अंदर निकलेगा, क्या होगा, कैसे करेगा, वो माँ को दवाई दिया, दूध के माध्यम से ऑटोमेटिक माँ के प्रभाव बच्चे के पास जाती है। तो देखो ये माँ से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो माँ जैसा ही गर्भावस्था में बच्चा 3 महीने का हो गया, उसके बाद में उनका खान पीन, अच्छे शास्त्र को पढ़ो, अच्छे हमारे जितने भी बड़े बड़े जितने हमारे महापुरुष हुए उनकी जीवनी के बारे में पढ़ें, उनके चित्र को देखें, उनके बारे में वो शोध करें। तो देखिए 7 संस्कार बहुत ही विशेष होते हैं। और बच्चा, मैं कहूँ, जन्म लेने के बाद में महर्षि दयानंद जैसे और हमारे गुरुजी हैं स्वामी कर्मवीर जी, ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा होंगे। फिर बिल्कुल सही बात कही कि किस प्रकार से जो हमारे युवा हैं वो बाहर के कल्चर की तरफ भाग रहे हैं। बकाया अब इंग्लिश का तो इतना हमारे यहाँ पे परचम हो चुका है, वर्चस्व हो चुका है कि हिंदी की कोई महत्व ही नहीं बचा है। तो बिल्कुल सही आचार्य जी ने बात कही कि योगा को अपने जीवन में ढाले, साथ ही साथ बीमारियों से तो बच सकते हैं, साथ में हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें भी बच्चों को जरूर ढाले। और माताएं हैं अच्छी चीजों का सेवन करें, जो अपने बच्चे हैं उन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ सके। सर 8 या 6 केंद्र वो ज्ञान के केंद्र होते हैं, मुझे नहीं पता, शायद एक बार उनका नाम मैं जानना चाहूंगी कि क्या क्या होते हैं वो। जो हमारे चक्र होते हैं, जी बिल्कुल। देखो हमारे शरीर के अंदर 8 चक्र होते हैं जी। मूलाधार से लेकर के, मूलाधार मणिपुर हृदय, कंठ, नाभि, सहस्त्रार, ये आज्य चक्र होता है। ये सारे चक्र हमारे लगातार शरीर के अंदर कार्य करते हैं। और वो जैसे जैसे आदमी योग में अग्रसर होता है जी। वैसे वैसे चक्र आपके जागृत होते चल जाते हैं। और आपके भीतर एक ऐसी शक्ति का विकास होता है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। जी। आप शुभ कार्य कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चेतना जागृत हो जाती है आपके भीतर। आपको ना तो ज्यादा कुछ बाहर से फल, मतलब बाहर की चीजें आपको भीतर लेने की आवश्यकता पड़ती है। आपका भीतर ज्ञान का प्रभाव बढ़ जाता है। स्वामी, आपने देखा होगा जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती रहे, जो चारों वेदों का ज्ञान था। जी बिल्कुल। स्वामी दयानंद रहे। तो ये जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं उन्होंने इतना विशेष योग किया है। योग क्या होता है? योग एक तप है, तपस्या है। तो उसमें इतना विशेष उन्होंने आगे बढ़ गए कि उन्होंने देखो इतने जन आज तक भी लोग उनको जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। सर आपके यहाँ कुछ लोग या फिर कुछ युवा ऐसे आते हैं जो सुबह शायद जल्दी उठ के योगा नहीं कर सकते, लेकिन आपके यहाँ पर आने के बाद मानसिकता ऐसी बदली, उनकी सोच बदली, क्या वो आपसे पहले भी वहां पहुंच करके पहले ऐसे खड़े रहते हैं, या फिर आपने कुछ देखा कि नींद को त्याग करके आप वाकई में अपनी बॉडी पर ध्यान दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जब हम यहाँ पर आए थे अब से 5-7 साल पहले जी, तो कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने पूछा कि गुरुजी आपकी फर्स्ट क्लास कितने बजे होती है? तो हमने बताया उनको कि 5 बजे होती है। जी। तो उन्होंने कि 5 बजे कौन उठता है, हम तो सोते ही रात को 1-2 बजे हैं। अच्छा। तो मैंने कि आप कभी उठे 5 बजे? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो कभी उठे ही नहीं है। मैंने उठो और उठ करके उस आनंद को कभी महसूस करके देखना, जो सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, जो हमारे ऋषि मुनि तपस्वी जो हैं पहले से इसी मार्ग पर इसलिए उठे क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जब 3 से 5 का जो समय होता है, ये समय वो होता है जब विशेष, इसे बोलते हैं देवताओं का वास होता है हमारे पूरी। तो आपको उसमें विशेष लाभ मिलेगा ब्रह्म मुहूर्त में। सर ऐसे कहते हैं कि 4 मुहूर्त रहते हैं, वो कौन कौन से रहते हैं? और जो ब्रह्म मुहूर्त है इसका बहुत विशेष अधि महत्व बताया गया है कि ऐसी चीजों की जो भगवान के जरिए हमारे पास आनी चाहिए, बड़ी ही हमें चीजें हमें फील होती हैं अगर हम उठे भी तो इस चीज का क्या महत्व है सर? देखिए सुबह सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके ऊपर जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है और आप सो रहे हैं, तो होता क्या है कि जो आपके भीतर वात पित्त कफ, हमारे बॉडी के अंदर 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। जब वो बैलेंस में है तो वो आपको अमृत का कार्य करेगा, अगर वो बढ़ जाएगा तो वही चीज विष का कार्य करेगा। तो सूर्य की किरण जैसे ही आपके ऊपर पड़ी और आपने अपना जो है मल त्याग नहीं कर पाया, आप सोए हुए हैं, तो आपको हानि करना स्टार्ट कर देगा। वही चीज पित्त आपके गैस के ऊपर चढ़ जाएगा, हार्ट को तकलीफ करेगा, आपकी किडनी को तकलीफ करेगा, आपको लीवर को तकलीफ करेगा, आपके ब्लड के अंदर आ जाएगा, आपको हानि करेगा। पर अगर आपने सुबह उठ करके 5 बजे या 4 बजे अपने एक गिलास कोसा पानी पी, गर्म निवाया पानी पिया या सादा पानी पिया, वो पीने से आप वॉशरूम गए, आपने मल का त्याग किया, तो सारे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर चले गए। और वो करने के बाद में अपना दिनचर्या स्टार्ट कर दिया। आम आदमी उठ रहे हैं 8-9 बजे और आप उठ गए सुबह, ये समझ लो कि आप 5 बजे 4 बजे, तो आप एक मापदंड देखिएगा इसमें कितना विशेष लाभ है। आप 1 साल के अंदर आम आदमी से 1 महीना ज्यादा जी गए जल्दी उठ करके। हाँ, आपने जो वो व्यक्ति 8-9 बजे उठने के बाद में जब उनका दिन स्टार्ट होता है, तब तक आप ये मानिए कि आपने अपना आधा दिन तो जी लिया। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना आधा दिन जी चुके।
आप ये एक थोड़ा सा आप अंदाजा लगाइएगा, मैं पढ़ता रहता हूँ उस चीज के बारे में। एक व्यक्ति जीवन में 70 साल जिया, जी, वो जिया कितना? मात्र 35-40 साल। क्योंकि आधी टाइम रात को सोते ही, रात को हम सब सोते ही हैं। अब उस 35-40 साल में उसने सब कुछ तो करना है, उसको पढ़ना लिखना भी, उसको जॉब भी लगेगी, वो शादी भी होगी, बच्चों को पालेगा भी, सब कुछ करते करते वो भागते भागते जीवन ऐसे पूरा होता है। सोना है, क्योंकि अगर आप, होता क्या है कि अगर आप सुबह नहीं उठे, प्रकृति के साथ नहीं उठे, तो होता ये है कि आदमी के अंदर वीकनेस रहती है, बीमारियां बढ़ती हैं, है ना। समय पर वो खा नहीं पाता, समय पर उठ नहीं पाता, सिस्टम हमारा वॉश नहीं हो पाता। आपने सुबह उठ करके 2 गिलास अपने हल्का सा निवाया पानी पिया तो बॉडी पूरी डिटॉक्स, सब कुछ वॉश हो गया अच्छी तरह से। बिल्कुल सही बात। उसके बाद में आपने कुछ व्यायाम किया, प्राणायाम किया, उसके बाद में आपने प्राकृतिक चीज, अंकुरित आहार लिया या फल लिए, तो शरीर के अंदर एक ये औषधीय काम करते हैं, आपके बॉडी पूरी पुष्ट हो जाते हैं, सारे सिस्टम जो हमारा हार्ट, सारा आपका पैनक्रियास सही कार्य कर रहा है, आपकी किडनी सही कार्य, पूरा सिस्टम पूरा आनंद से वो काम करेगा, उनको आराम मिलेगा, टाइम से करेंगे। आपने क्या है कि वो अब टाइम पर उसको ऑफिस जाना है 9 बजे, उठ रहा है वो 8:30 बजे। अब देखो कितना बड़ा वो है, उसको 9 बजे ऑफिस भी जाना है, 8:30 बजे उठ रहा है। अब फिर वो उठा के और भागा दौड़ी में वो कर रहा है, वो भागते भागते जो है वो, उसने कोई पानी नहीं पिया, कुछ नहीं किया, वो वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ या नहीं हुआ, तुरंत उसने वो स्नान कर लिया, ब्रश भी कर लिया, उसने उसी आधे घंटे में उसने नाश्ता भी कर लिया, उसी वो भागते भागते अपनी गाड़ी में बैठ करके ऑफिस पहुंच गया। जो सब कुछ उसको करना था उसने वो कुछ भी नहीं किया, इसलिए बॉडी के अंदर बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। बिल्कुल सही बात कही। एक मशीन तो कुछ समय तक काम करती है, लेकिन हमारा शरीर है जो 24 घंटे काम करता है, लेकिन उस पर ध्यान देना हम अक्सर भूल जाते हैं। काफ़ी तरह की बीमारियों से, जो आजकल बीपी की बात करें, शुगर की बात करें, छोटी छोटी उम्र में ये लग जाता है, और मीठे से लोग हाथ धो बैठते हैं, यानी कि मीठा नहीं खा पाते। तमाम तरह की बीमारियां लोगों को इसी दिनचर्या की, गलत दिनचर्या की वजह से झेलनी पड़ती है। सर, अगर लोग आपसे जुड़े तो योगा के जरिए क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों से जो निजात है मिल सकेंगे? 100%। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, योग के माध्यम से ऐसी कोई भी इस धरती पर बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो पाए जी। और बिना किसी औषधि के। नंबर एक बात, आप सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं कि योग तो आप रोज करें। कोई भी, जैसे आज डायबिटीज चल रही है बहुत ज्यादा महामारी की तरह, नवयोग को हार्ट अटैक हो रहा है, सबको, बहनों को अधिकतर थायराइड हो रही है, बहनों के आपने देखा होगा 40-40 बहन अपने घुटने चेंज करवा लेती हैं। इतना ज्यादा ये सब चीज क्यों चल रहा है? आप प्राकृतिक चीज खाने से और आप प्राकृतिक जीवन जीने से, आप प्रकृति के साथ में चलें, योगाभ्यास जरूर करें, प्राणायाम जरूर करें। देखिए, प्राणायाम जो होता है, जितनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, उसको किसी भी वर्ग, चाहे वो नीचे नहीं बैठ सकते, वो चेयर पे बैठ के भी प्राणायाम कर सकते हैं। सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चाहे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जयी, उद्गित, सारे हमारे जो है ये प्राणायाम है, इनको किसी भी एज में कर सकते हैं और इसको लाभ मिलेगा। चश्मे हट जाएंगे सभी के, सबको किसी प्रकार की मानसिक और शारीरिक रोग नहीं रहेगा। हमारे शरीर के अंदर जो अप्राकृतिक जीते हैं ना जी, 80 प्रकार के वात रोग होते हैं, 40 प्रकार के पित्त रोग होते हैं, 20 प्रकार के कफ रोग होते हैं और 10 प्रकार के मानसिक रोग आते हैं। आप प्राकृतिक जीने से, जो आप प्रकृति के साथ में नहीं चल रहे हैं, तो फिर प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं। अच्छा, बिल्कुल सही बात कही। तो योगा जरूर डालिए, अगर बीमारी ना सही, अगर अच्छे ना सही तो बीमारी तो नहीं घेरेगी, तो अपने जीवन में जरूर डालिए योगा को, और जरूर योगाचार्य जी से जुड़िए। अगर हम लाइव सेशन में आप जुड़े हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट रही, अगर आपने चाहा तो जरूर हम सुबह आपको योगा, जो तमाम तरह के आसन हैं, योगाचार्य जी से जोड़ेंगे, लेकिन आपके कहने के अनुसार। तो आप तमाम तरह की खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तो अगर इस सेशन को आगे बढ़ाना है तो आप उनसे जरूर कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए। अगर योगाचार्य जी से जुड़ना है तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, जरूर इनसे आप जुड़ सकते हैं। ऐसी खास मुलाकात में मेरे साथ बने रहिए। अगली बार जुड़ूंगी नए चेहरे के साथ, नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।